हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है भाई 31 दिसंबर 2025। मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है भाई, 2025 हैज़ गॉन। और अब कुछ चंद घंटे ही बाकी हैं। अभी हो रहे हैं 11:30, अगर भाई दिख रहा हो तो। हाँ, 11:30 हो रहे हैं और लास्ट 6 से 7 घंटे हैं भाई इस पूरे साल के। 2025 हैज़ बीन अ ह्यूज ब्लेसिंग फॉर मी, ह्यूज ब्लेसिंग। मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करी, ये ट्रिप हुई और साल के शुरुआत में हम लोग जगन्नाथपुरी गए। अनफॉर्चुनेटली व्लॉग नहीं किया, बट ये कि अब जो भी नेक्स्ट ट्रिप लगेगी 2026 में उसके व्लॉग्स आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन से मेरे को ये साल शुरू करना था अपना, कॉज 6 मंथ्स तो एक्चुअली मेरे साथ क्या है ना, मेरे को होती हैं चीज़ें बहुत लेट रियलाइज़। जब होती है ना रियलाइज़ तो फिर मेरे को एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल तरीके से होती हैं। चलो ये सब बात की बातें बाद में करेंगे। अब निकल रहे हैं भाई बाहर, एक्सप्लोर करेंगे आज हम ओसाका का दूसरा वाला रीजन, कोब रीजन जाएंगे। देन वी गो टू उमिडा स्काई बिल्डिंग, एक मरीन सेंटर है, यहाँ का भी मरीन सेंटर देखते हैं। वो करके देन वील स्पेंड द न्यू ईयर नाइट एट ओसाका स्टेशन। और फिर भाई इस साल को बाय बाय करेंगे। चलो भाई चलते हैं फटाफट से। अब रहेंगी फास्टिंग, फिर थोड़ा दोपहर के टाइम ही अराउंड लंच लेंगे। आजकल मॉर्निंग का तो ब्रेकफास्ट स्किप हो गया और थोड़ा सा चीट वीट भी चल रहा है। पिज़्ज़ा, 7-Eleven के कन्वीनियंस स्टोर का सामान चल रहा है, तो वो भी है। बट ठीक है, ओवरऑल मेंटेन्ड है, कॉज यहाँ इतने स्टेप्स चलने पड़ रहे हैं तो ब्लोटिंग वगैरह ऐसा कुछ हो नहीं रही। पानी इतना साफ है। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज के दिन को एंड लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। थैंक यू सो मच फॉर द 220 सब्सक्राइबर्स। और बढ़ाओ, फैमिली बहुत बड़ी करनी है, अभी तो शुरुआत है। एज यूजुअल रूटीन अपना कंटिन्यू करते हुए, थोड़ा टोक्यो में रूटीन इधर उधर हो गया था, कॉज 1-2 दिन तो एडजस्टमेंट में भी जा ही रहे थे, तो ब्लैक कॉफ़ी मिल नहीं पा रही थी। बट ये कि अब यहाँ ओसाका में आते हुए तो ब्लैक कॉफ़ी है, तो रूटीन अपना वापस है। और कल से तो फर्स्ट है, तो कल से लेके परसों तक वी हैव टू बी। अभी 11:45 अप्रॉक्सीमेटली 12 o'clock तो निकल गए हैं एंड यही है। अब चलते हैं भाई कोब रीजन की तरफ। यहाँ से कोब रीजन देखते हैं, बिकॉज मैंने कोब रीजन के बारे में भी बहुत सुना है। कोब ओसाका रीजन हम सब लोग पढ़ते भी हैं, तो वहाँ चलते हैं। मैं हूँ अभी निशी उमिडा स्टेशन से, तो देखते हैं भाई कितनी देर की ट्रेन है या JR मिलती है या सबवे है या मेट्रो है। तो फिर निकलते हैं फटाफट। वही ओसाका गार्डन सिटी से ही जैसे हमारे इतने दिनों से वो ट्रांजिट चल रहा है, तो भाई चलते हैं और अपने कुछ लास्ट पल बिताते हैं यहाँ पे। और कल से तो विल बी गोइंग बैक, तो इतना वो रहेगा। इस हेडिंग फ्रॉम द ओसाका गार्डन सिटी एंड यही है। अब इस पाथवे को भी भाई हम मिस करेंगे बहुत। और इवन मतलब इतना डेवलप्ड है ये सबवे, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ समझने को। फाइनली मेट्रो मिली है, JR कोब लाइन 25 मिनट्स में पहुँच जाएगी। और वैसे जो है वो है 40 मिनट्स में। भाई मेरे पास इतना वो नहीं है रेजिस्टेंस बैठने के लिए, तो फटाफट अपना पहुँचेंगे, कोब एरिया एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। और हाँ भाई, खाने के लिए भी ले लिया और भूख लग रही थी, ज़्यादा ही चल। यहाँ पे इतना चल लेता है ना इंसान, सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। तो कोक ली है 0 शुगर में, और हमारा फ्राइड चिकन यहाँ पे यही चलता है, कुछ लास्ट दिन है ही। और अब फटाफट निकलते हैं कोब रीजन के बाद। अभी मैंने फिर से एक 10,000 येन का रिचार्ज कराया था, तो हमने कराया था रिचार्ज 28 को। 28 चल गया, 29 और 30, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10,000 येन होते हैं इंडियन रुपीज़ के 5,000। हाँ, तो कुल मिला के मेरा अब तक जो है, जो कल तक और चल जाएंगे मेरे टोटल पर्सनली एक्सपेंसिव हुए हैं यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 28,801 रुपीज़। अब पूरा जो एक्चुअल अमाउंट बता रहा हूँ, तो ये कि बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आप कितना करो। करने को तो आप 10 लाख कर दो, पर्सनल एक्सपेंस में 1 लाख की कर दो, वो इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल चॉइस। बट ये कि भाई 30,000 फॉर सोलो ट्रिप इन टोक्यो भी घूम लिया, अब ओसाका भी हो जाएगा आज, तो इट्स मैनेजेबल, मतलब हो जाता है, इंसान कर लेता है, ठीक है। और इससे मेरे को पता है बजटिंग भी पता चली, घूमना भी पता चल गया, सोलो ट्रैवल कैसे होता है, और ये सब तो था ही। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे को शेयर करनी थी ट्रेन में। और निकल चुके हैं ओसाका से और अब जा रहे हैं भाई कोबे। यहाँ से है अप्रॉक्सीमेटली 27 किलोमीटर, 35 to 40 मिनट्स। इससे आई गेस कम ही टाइम लगेगा। नॉर्मल सबवे से जाते तो 40 मिनट्स की ट्रेन है, बट देखो यहाँ से 20 से 25 मिनट की ट्रेन है। तो चलते हैं भाई कोबे एक्सप्लोर करते हैं।
ऑफिशियली मेड इट टू कोबे एंड थोड़ा सा टाइम लग गया, बट ये है कि ठीक है भाई, ये सब तो चलता रहता है। आकाशी तक चले गए थे आगे, फिर इधर अब कोबे आ गए, उससे एक स्टेशन पीछे का। तो टोटल मेरा यहाँ का था 420 येन लगे। तो अब भाई घूमते हैं कोबे एंड देन वी मूव फॉरवर्ड, फिर यहाँ से वापस हेड टू ओसाका। तो घूमते हैं भाई। गाइस ये है थोड़ी सी कोबे की लोकल मार्केट, मतलब स्टेशन के जस्ट सामने ही है। तो ये है, बाकी देखते हैं भाई। यहाँ पे तो और कम लोग दिखने लग गए ओसाका से, इवन मतलब ओल्ड एज और बढ़ रही है इधर आके। ओसाका में तो थी और कोबे में और, बट यहाँ पे लोगों को इतना वो है ना कि मतलब स्मोकिंग इतनी करते हैं, इतनी स्मोक करते हैं जिसकी कोई वो नहीं। और बीफ पोर्क ये तो चल ही रहा है, बता ही दिया था। बट ये कि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी आ रहा है जैन में अपना अच्छे से प्लान करके आना। बाकी मैटनरी वगैरह सारी जो मैंने फॉलो करी थी वो मैं आपको कल वाली वीडियो में बता दूँगा। तो आज तो ये लास्ट डे है। और एक इन्फॉर्मेशन और ये जो पीछे आप ये स्टोर देख रहे हो ना, ये वाला आई डोंट नो व्हाट द नेम ऑफ द स्टोर इज़, बट ये है टैक्स फ्री स्टोर। तो आप यहाँ से घर के लिए चॉकलेट्स वगैरह कोई भी सामान हो वो सब ले सकते हो। एक ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात देख लो भाई, पूरा कोब की जो मेन स्टेशन के बाहर जो मार्केट है, और ये सारा कोब का टूरिस्ट एरिया ही है। तो कोब भी देख लिया भाई फाइनली। कोब ओसाका रीजन में इतना फेमस था, ये भी देख लिया अच्छे से। और एक दो अट्रैक्शंस रह गई हैं, वो हम आगे करेंगे कभी जब मम्मी पापा के साथ आएंगे। तो ऐसा है क्योंकि ये कि सोलो ट्रैवल में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, देखने को मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने फील किया है वो मेरे माइंड और हार्ट का कंट्रोल, ये मैंने बहुत देखा है। तो ये भाई, बाकी लेट्स एक्सप्लोर कोब। और मैं एक्साइटेड हूँ कि बे एरिया और जाने को मिल जाए। बस बे एरिया देख के पहली बार डस्टबिन दिखे हैं भाई यहाँ। तो लेट्स हेड टू द बे एरिया एंड सी दिस मार्केट। देखो क्या दिखा जाते समय, लैम्बो का शोरूम। ये है लैम्बोर्गिनी कोब, क्लोज्ड ऑन ट्यूसडे और खुलता है 10 AM to 6:30 PM। बट ये अभी तो हॉलीडे सीज़न है, तो अंदर एक उरूस और आई गेस रिवेल्टो खड़ी है, इफ़ नॉट रॉन्ग। दिख नहीं रहा होगा, हाँ रिवेल्टो खड़ी है। तो ये कि भाई जाते समय लैम्बो भी देख ली। इवन पता है यहाँ ओसाका कोब, ओसाका आज तो चलो मैं पहली बार कोब आया हूँ, तो पहली बार ही जापान आया हूँ। बट टोक्यो में मेरे को इतनी स्पोर्टिंग कार्स नहीं दिखी जितनी इधर दिखी ना ओसाका में। बट ये कि मैं टोक्यो उस वैसे मूड में नहीं था कि मेरे को सारी एक लग्जरी, मेरे को एक रियल साइड ऑफ टोक्यो भी देखनी थी। तो ये बट ये कि ओसाका और कोब में तो और मज़ा आ रहा है। बट इवन ये कि यहाँ कार कल्चर भी हो, टोक्यो ड्रिफ्ट जो सॉन्ग है वो भी बहुत फेमस है। ठीक है, अलग अलग एक्सपीरियंस है। मैंने टोक्यो में रहो एक्सपीरियंस लिया सारा, समझा कि व्हाट जापान इज़ अबाउट।
कि एक्चुअली क्या एक ऑन ग्राउंड रियलिटी है। और अपना अभी यहाँ ओसाका कोब में डेवलपमेंट साइड देख रहे हैं। टोक्यो तो क्लस्टर्ड बहुत है, जिस हिसाब से वो जो ग्लोबल सिटी की हाइप है, मेरे हिसाब से ठीक है भाई, ग्लोबल सिटी है ऑब्वियसली, और बट एक ना बहुत ही क्लस्टर्ड, लोग अपने सेल्फ सेंट्रिक अराउंड रहते हैं। यहाँ ओसाका साइड में तो सब लोग हेल्पफुल हैं और सब लोग मतलब एक चर्पी नेचर है और हार्ड वर्किंग भी हैं, सब कुछ है। और जाते समय कोब म्यूज़ियम भी दिख गया भाई, तेरा कोब म्यूज़ियम काश देख पाते, बट इट्स क्लोज्ड। तो ये है भाई, बाकी देख लो कोब पूरा। और शोरूम पोर्श का भी शोरूम दिख गया भाई। ये मतलब बे एरिया जस्ट सामने है उसके, और यहाँ ये पोर्श का शोरूम है। तो ये है 911 करेरा, ये भी एक पोर्श का, मतलब ये भी बहुत बड़ा शोरूम है भाई, देख सकते हो। मकान ब्रांडिंग है 911 करेरा। ये रहा आपका पोर्श। आई गेस फिर हमारा डिसीजन सही था आने का। ये मेड इट टू द बे एरिया, बट ये थोड़ा सा तो डॉकयार्ड टाइप लग रहा है, बट आ गए हैं भाई बे एरिया के पास। हाँ वो रहा सामने, अगर देखो कैमरा जस्टिस कर पाए तो, जहाँ पे वो ओसेक लिखा है ना, वो रहा। तो बे एरिया तो आ गए भाई। जब आ रहे हैं तो रनिंग तो करनी है यार। यहाँ इतना फ्रेश AQI है। कल तो निकल जाएंगे तो 600 AQI में वापस पहुँच जाएंगे। 500 AQI की, 50 AQI की आदत लगी 10 दिन से, बट ठीक है, देयर इज़ ऑलवेज ए नेक्स्ट टाइम। हो सकता है नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छे तरीके से ही आए। और अभी जो ट्रिप थी उसका क्या रीज़न था आने का या नहीं आने का, वो भी बताऊंगा आगे। थोड़े लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, बट वी मेड इट टू कोब गाइस। ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। हम कोब आ चुके हैं, रात में आते तो और अच्छा रहता, बट रात के लिए हमारे पास इतना वो है नहीं। बट वी मेड इट टू कोब। सामने का व्यू देखो भाई। कोब एरिया भी देख लिया, और ये कि अभी तो ये एरिया खाली है बिकॉज आज न्यू ईयर वगैरह है, तो उसके चक्कर में इवन बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं। थोड़ा सा ये यहाँ पे टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, 30, 31 एंड 1 बट ठीक है, हम तो आए इसी टाइम पे थे तो कोई नहीं। और देख लिया भाई कोब एरिया भी। अब यहाँ से करके वापस वी हेड बैक टू ओसाका। और सामने का व्यू देखो। तो ये है भाई, यहाँ से सारा ट्रेड हो गया आपका। जितना भी जापान इंपोर्ट लेता है, एक्सपोर्ट लेता है, और जितनी भी कंपनीज़ की यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग बाहर जाती है या जो बाहर से मैन्युफैक्चरिंग अंदर आती है, वो थ्रू कोब पोर्ट ही होता है।
और मेजर पोर्ट तो यही मैंने स्टडी किया था और सुना भी था, इवन आज देख भी लिया, तो ये भी हो गया। प्लस यहाँ पे हैं आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे कोव एरिया में। आपके पास दिन है ना, तो अच्छे मतलब अगर आपको जापान घूमना है, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करना है, तो यू रिक्वायर एटलीस्ट 25 to 27 days टू एक्सपीरियंस ईच एंड एवरी पार्ट। और अगर आप हर एक जगह भी 2-2 दिन भी रहो तो भी हो जाएगा। टोक्यो में 2 दिन, क्योटो में 2 दिन, ओसाका में 3 दिन रह सकते हो, फिर हिरोशिमा चले जाओ, नागासाकी चले जाओ, कोब आ जाओ, तो ये है। बाकी हो गया भाई, कोब इज़ ऑल्सो डन। और नाउ वी विल हेड बैक टूवर्ड्स ओसाका और वहाँ पे ओमिडा स्काई बिल्डिंग एंड आपका एक्वेरियम देखेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। Kobe Bay area done. Now we head back to the सायोनामा स्टेशन। 4 किलोमीटर की वॉक है। अब जो मैंने खाया और पिया था ना भाई, वो इस 4 किलोमीटर वॉक में ही निकलेगा सारा। मतलब आई डोंट नो भाई कैसे हो रहा है, क्या है। भूख भी लगती है, फिर खा भी लिया, फिर माइंड में ये भी रहता है मेरे कि नहीं यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन भी तो है, बट घर जाके विल बी बैक ऑन इट। और 4-5 किलोमीटर चल रहे हो तो आपकी भाई कैलोरीज वैसे ही बर्न हो रही हैं। मेरी भाई दिन के यहाँ पे 30 से 35 हज़ार स्टेप तो हो ही रहे हैं, तो और क्या चाहिए भाई, वर्कआउट ही हो रहा है एक तरीके का। ये है। बाकी आपको पिक्चर्स मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, युगम सिंह 007, फॉलो कर लो। और यहाँ कोब एरिया में हेलीकॉप्टर्स। बाकी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कोब का बे एरिया देख लिया, पूरा कोब अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। बाकी ये कि मैं चाहता नहीं है ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए। और कोब, यू हैव माई हार्ट एयर नाउ बेबी। मतलब कोब एंड ओसाका हैट्स ऑफ। मतलब मेरा मन नहीं है गाइस जाने का यहाँ से, बट ठीक है, अगली बार विल कम बैक विद अ बिग प्रोफेशनल जर्नी से आएंगे और थोड़ा सा देखेंगे। आइडिया तो दे ही है प्रोफेशनल जर्नी का, बट विल सी यू सून कोब एंड आई लव यू कोब। थैंक यू सो मच, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड ओसाका निकलते हैं हम यहाँ से एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग ऑफ द न्यू ईयर्स ईव। सी यू सून।